नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। अगले 1 घंटे आपको फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार के साथ हर खबर आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आज विजयदशमी है और देश भर में दशहरे की धूम है। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास आज क्या कुछ रहेगा दशहरे के मौके पर पश्चिम बंगाल में, वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। सिंदूर खेला के लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर किस तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको उज्जैन से दशहरा कितनी धूमधाम से वहां मनाया गया है लाइव भी हम आपको लिए चलेंगे और वहां की तस्वीर भी दिखाएंगे। और चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं 50 बड़ी खबरों पर। खबर कुल्लू से है। कुल्लू के प्रसिद्ध दशहरा समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी रथ यात्रा का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने बिलासपुर एम्स का उद्घाटन किया। मौके पर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। हिमाचल के बिलासपुर में पीएम ने रैली को संबोधित किया। खास हिमाचल की टोपी पहने नजर आए प्रधानमंत्री। मंच पर बिगुल भी बजाया। हिमाचल के बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, हिमाचल का विकास जनता के कारण हुआ है। पहले पहाड़ी राज्यों में देरी से विकास होता था, अब अटकना लटकना भटकना बंद। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले इलाज के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता था। पिछली सरकारें चुनाव के बाद भूल जाया करती थी। ऊना में 35 साल रेलवे लाइन नहीं बनी। हम शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण भी करते हैं। पीएम ने कहा, हिमाचल में 5 नए सरकारी कॉलेज बने, मेडिकल डिवाइस पार्क और हेल्थ सेंटर भी बनेंगे। हिमाचल वीरों की धरती है, मुझे हिमाचल का कर्ज चुकाना है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 8 सालों में देश अब पुरानी सोच पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज हिमाचल में IIT भी है और एम्स भी। बिलासपुर की रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। बोले, हिमाचल प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। हर घर नल से जल, गैस की सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए तमाम तरह के काम कर रहे हैं। हिमाचल के बिलासपुर में बोले जेपी नड्डा, जो 60 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ। कांग्रेस ने हिमाचल से कई वादे किए जो पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने हिमाचल में विकास तेज किया। बिलासपुर में सीएम जयराम रमेश का बयान। बोले, पहले एम्स का मतलब दिल्ली था। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का दर्द समझा और बिलासपुर में एम्स लाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अमित शाह की जनसभा संबोधन से पहले अमित शाह ने बुलेट प्रूफ पोडियम हटवाया। बारामूला में अमित शाह ने संबोधन को बीच में रोका। अजान की आवाज से वजह से अमित शाह ने भाषण रोका। बारामूला की रैली में बोले अमित शाह, कहा कि जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों का कब्जा। 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार की सीमा लांघी है। 70 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं मिला। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि बारामूला का जनता से बात करूंगा, पाकिस्तान से नहीं। गुपकार मॉडल और मोदी मॉडल में अंतर है। बारामूला की रैली में अमित शाह का ऐलान। आयोग का काम पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में चुनाव। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर बरसी महबूबा मुफ्ती। ट्वीट कर लिखा, कश्मीर में सब ठीक है। कहा, ढिंडोरा पीट रहे हैं गृह मंत्री, मुझे घर में किया गया नजरबंद। श्रीनगर पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के नजरबंदी वाले आरोप पर जवाब दिया। कहा कि महबूबा पर कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी जाने के लिए आजाद है मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा कि बारामूला एसपी ने मुझे सूचना दी कि मैं पट्टन नहीं जा सकती हूं। मेरे घर के दरवाजे बंद किए। अपनी करतूतों पर पर्दा डाल रही है पुलिस। श्रीनगर पुलिस का महबूबा मुफ्ती को जवाब। कहा कि आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यात्रा से पहले सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई थी। अगर आप नहीं जाना चाहती तो हम कुछ नहीं कर सकते। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली का आयोजन किया गया। स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। नागपुर में आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर आरएसएस मुख्यालय में खास आयोजन किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। आरएसएस की शस्त्र पूजा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। आरएसएस की शस्त्र पूजा में पहली बार महिला को बनाया गया चीफ गेस्ट। महिला पर्वतारोही संतोष यादव कार्यक्रम में शामिल हुई। कहा, सबकी जिम्मेदारी है भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरी दुनिया में हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान है। कहा, हम सिर्फ मातृभाषा की बात करते हैं। क्या हम मातृभाषा में हस्ताक्षर करते हैं? सिर्फ विद्यालय में संस्कार नहीं देते। मोहन भागवत ने कहा, राष्ट्र विरोधी बातों का कड़ा विरोध करें। देश के विकास के लिए सनातन
अहम, जनसंख्या का सही उपयोग हो। संघ प्रमुख का बयान, कहा महिलाओं को लेकर सोच बदलने की जरूरत है, मात्र शक्ति को पूजा घर में बंद करना सही नहीं, प्रबुद्ध सक्रिय बनाने पर जोर देना चाहिए। जयपुर में आरएसएस ने मनाया स्थापना दिवस और विजयदशमी, ध्वज पूजन और शस्त्र पूजन के साथ की गई कार्यक्रम की शुरुआत। यूपी के अलीगढ़ में आरएसएस ने निकाला मार्च, दशहरा और संघ के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजन किया गया। आरएसएस के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने शुभकामनाएं दी, लिखा आरएसएस 9 दशकों से राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है। चमोली में विजयदशमी पर राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा, सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा त्योहार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना। दशहरे के अवसर पर सीएम शिवराज ने किया महाकाल के दर्शन, पत्नी के साथ की विशेष पूजा। मुंबई के शिवाजी पार्क में थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली, उद्धव की रैली के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे करेंगे 51 फुट की बाहुबली तलवार का पूजन, 3D टेक्नोलॉजी से बाला साहेब को भी स्टेज पर दिखाया जाएगा। मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा समारोह की तैयारी जोरों पर है, महल की भव्य सजावट की गई है, शोभा यात्रा में हाथी रहे मौजूद। दिल्ली के विशेष लवकुश रामलीला में रावण दहन की तैयारी, कई फीट ऊंचा रावण तैयार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और अभिनेता प्रभास करेंगे शिरकत। राजस्थान के कोटा में मिट्टी के रावण को पैरों से रौंदने की अनूठी परंपरा, जेठी समाज के लोग अलग अंदाज में मनाते हैं दशहरा। कोलकाता में दुर्गा विसर्जन के दौरान भक्तों ने किया सिंदूर खेला, नाच गाने के साथ मनाया जश्न। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में महिलाओं ने सिंदूर खेला में हिस्सा लिया। दशमी के अवसर पर दुर्गा पंडालों पर भक्तों की भारी भीड़। कश्मीर में शोपिया के द्राच इलाके में एनकाउंटर मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी। शोपिया के मुलू इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 1 आतंकी ढेर। अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर चीता क्रैश, हादसे में 1 पायलट शहीद, दूसरे पायलट की हालत स्थिर, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड के पौड़ी में खाई में गिरी बारातियों से भरी बस, 15 लोगों की मौत, ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ। पौड़ी में घटनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी, बस हादसे के बाद जारी रेस्क्यू काम का जायजा लिया, अस्पतालों से भी जाकर मरीजों की मुलाकात की। उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान के चलते हिमस्खलन, 10 पर्वतारोहियों की मौत हुई है, 20 लोगों लापता बताए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टीआरएस की जनरल बॉडी मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने का प्रस्ताव पारित किया गया। महासचिव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिल्ली सरकार पर वार, घोटालों के आरोपों को लेकर जंतर मंतर केजरीवाल के पुतले का दहन किया गया। आतंकवाद पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, आतंकी संगठन हिजबुल लश्कर से जुड़े 10 लोग आतंकी घोषित किए गए। पुंछ हमले में शामिल हबीबुल्लाह भी आतंकी घोषित किया गया है। हबीबुल्लाह ने सप्लाई किए थे हथियार, हबीबुल्लाह पर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के कुल्लू में इस वक्त मौजूद और किस तरीके से एक तरफ दशहरे की धूम और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने पर लोगों में एक खास किस्म का उत्साह नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू की, देखिए किस तरीके से कुल्लू का दशहरा मेला है और प्रधानमंत्री मोदी जो खास हजारों लोगों का में कितना उत्साह नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि हर बार वैसे तो प्रीति ये मेला बहुत ही खास होता है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है तो लोगों में एक अलग तरह का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और श्वेता, खास बात यह है कि 325 साल बाद कोई प्रधानमंत्री इस मेले में शामिल हुआ है। इतिहास अपने आप में रच गया है। देखिए किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित हैं। जो दशहरा मेला है कुल्लू का वो अलग है, उसका इतिहास अलग है और इसलिए बेहद खास कुल्लू का ये दशहरा मेला हो जाता है। 100 से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा इस मेले में की जाती है। इस मेले में रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है, देखिए हम आपको देवियों की डोली दिखा रहे हैं, इन डोलियों में देवी सवार है और किस तरीके से उनको पूजा जा रहा है। लोग दूर दूर से उनका मिलन है, देवी की पूजा के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं परंपरागत। और ये यात्रा जो निकल रही है वो यात्रा की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कुल्लू की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है, ये तस्वीरें देखिए। और अब ये मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज
सिंह चौहान को आप देख सकते हैं, नैना उनके साथ मौजूद है। नैना, मध्य प्रदेश में अद्भुत उत्सव है। महाकाल लोक का, श्री महाकाल लोक की एक अद्भुत रचना महाकाल महाराज की कृपा से हुई है और जिसका लोकार्पण करने माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। पूरा प्रदेश और पूरा देश उत्साहित है। उनकी कृपा महाकाल महाराज की सब पर बरसे और एक अद्भुत जो रचना हुई है शिवलोक की, महाकाल लोक की, शिवलीलाएं लोग यहाँ के देखेंगे जो चित्रित की गई। शिवराज जी, और कहा जा रहा है कि इस बार जो महाकाल लोक है वो भी बहुत अलौकिक है, उसके लिए आप खुद लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। महाकाल लोक तो अलौकिक है ही और इस कार्यक्रम में, अद्भुत कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं स्वयं अवंतिका वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, गांव शहर की जनता को और देशवासियों को आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारें और लोकार्पण के अद्भुत पल के साक्षी बने। एक और सवाल कहा जा रहा है शिवराज जी कि इस बार 2 साल के इंतजार के बाद में दशहरा सवारी निकल रही है, इस बार क्या खास है, नया क्या है इसमें? देखिए, पूरे देश में नवरात्रि का पावन पर्व भी बहुत उत्साह से मनाया गया। नवरात्रि के पर्व पर जनता का में जो आस्था का और श्रद्धा का भाव दिखा वो एकदम अभूतपूर्व था और दशहरा भी अभूतपूर्व उत्साह से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। तो टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दशहरे पर्व की शुभकामनाएं तो दे रहे हैं और एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर महाकाल लोक जिसे कहा जा रहा है उसके साक्षी देखिए पूरा उज्जैन यहाँ पर है। मैं चाहूंगी देवेंद्र जरा लॉन्ग फ्रेम में दिखाइए ऊपर तक, आगे ढोल नगाड़े हैं, बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो धर्म ध्वजा है वो लिए यहाँ पर चल रहे हैं और पीछे यहाँ पर पुलिस पार्टी भी देखिए। इस पूरी सवारी में घोड़े भी मौजूद हैं, हाथियों की भी सवारी आपको नजर आ रही है, पुलिस बैंड भी इस दौरान मौजूद है और पीछे बाबा महाकाल पूरे शहर का भ्रमण करने के लिए निकले हैं। तस्वीर इस बार इसीलिए और भी ज्यादा खास है क्योंकि हर बार परंपरा के अनुसार जो सवारी निकलती है, इस बार 2 सालों के बाद कोरोना वक्त में इंतजार करना पड़ा। विशेष झांकी की तस्वीर भी आगे नजर आएगी, जगह जगह झांकियां इसमें शामिल हो रही है। जगह जगह से यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कुछ भजन मंडियां भी है, वो भी तस्वीरें आगे देखने को मिलेंगी। देखिए आप लोग कहाँ से आए? पुणे से आए। क्या नाम है आपका? इसे कौन सी सही बताइए। देखिए जिस तरह से हम मध्य प्रदेश की शैली की तो बात करते हैं, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जब महाराष्ट्र में जब गणेश उत्सव होता है, गुड़ी पड़वा का पर्व होता है, कल्चर जो है ये कहा जाए कि उसकी झलक साफ तौर से नजर आती है। ये टीम आई है, ये पुणे से आई है विशेष तौर से आज पूना महाराष्ट्र से आए, स्पेशली आज इसी सवारी के लिए आए। हर साल आते हैं, रंग पंचमी के दिन आते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं। इसे कौन सी नाग ब्रह्म देखिए और ये तस्वीर बेहद इस शहर की ये ध्वजा लिए यहाँ पर स्वागत करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या लड़कियां, क्या महिलाएं, क्या तस्वीर उज्जैन की और अवंतिका की नगरी बाबा महाकाल की
कुल्लू और उज्जैन की ये तस्वीर आप देख रहे थे। हमारी सहयोगी नैना वहां पर मौजूद थी और बाबा की सवारी जो है वो निकल रही है। महाकाल लोक का जो लोकार्पण होना है, दरअसल उसकी शुरुआत बाबा की सवारी के साथ ही निकलती है। बाबा की सवारी पूरे शहर में कहते हैं कि घूमती है, भ्रमण करती है और लोग आशीर्वाद भी लेते हैं। बढ़ते आगे, पूरे देश में आज दशहरा का त्योहार जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल में इस त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। देखिए, बंगाल के हर कोने में सिंदूर खेला किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायिका अग्निमित्रा पॉल भी सिंदूर खेला खेलती नजर आ रही हैं। देखिए, सिंदूर खेला जब कहते हैं कि माता को पहले सिंदूर चढ़ाया जाता है, विजयदशमी के दिन जब पूजा होती है, हवन होती है, उसके बाद माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो सिंदूर खेला करती हैं। बंगाल से सिंदूर खेला की मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहा जाता है कि कोलकाता का दुर्गा पूजा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, लेकिन इसकी तस्दीक है सिंदूर खेला। लोग 10 दिन तक बड़ी ही आस्था और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। फिर मौका आता है माँ की विदाई का। भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ माँ को विदाई देते हैं और ये उसी की तस्वीर है। कोलकाता में महिलाएं रस्म निभा रही हैं। विजयदशमी के मौके पर कोलकाता समेत पूरे बंगाल की महिलाएं सिंदूर खेला के रंग में डूब चुकी हैं। माँ दुर्गा के विसर्जन से पहले माँ की खास पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं सिंदूर खेला का उत्सव मना रही हैं। लोगों का मानना है कि लगभग 450 साल पहले बंगाल में माँ दुर्गा के विसर्जन से पहले सिंदूर खेला का उत्सव मनाया गया था। तभी से लोग इस रस्म को निभाते आ रहे हैं। विजयदशमी के दिन हर साल धूमधाम से सिंदूर खेला मनाया जाता है। तो वहीं दशहरा के मौके पर सोनिया गांधी ने भीमना कोली मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के वेगूर गांव में सोनिया गांधी ने भगवान की पूजा अर्चना कर दशहरा पर्व की शुभकामनाएं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब सोनिया गांधी ने कर्नाटक में देखिए किस तरीके से मंदिर में दशहरा पूजा की, माता की यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर से महिलाओं की मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरअसल दशहरा मेला ग्राउंड में किसी बात में ये महिलाएं आपस में भिड़ गई, जिसके बाद जमकर लात घूंसे चले हैं। आप देखिए, सरेआम आपस में मारपीट कर रही महिलाओं की ये तस्वीरें पंजाब के होशियारपुर के रामलीला ग्राउंड से आई हैं। यहाँ महिलाएं आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद जमकर लात घूंसे चले, थप्पड़ चले। 3 महिलाओं ने महिला को घेर लिया, तभी एक महिला उसको लात से मारने लगी, कोहनियां मारने लगी। मारपीट की वजह से मेले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने महिलाओं को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी, आपस में भिड़ती रही। इस बीच लड़ाई देख रहा एक शख्स बीच बचाव के लिए आता है और वो महिलाओं को एक दूसरे से अलग कर देता है और लड़ाई को शांत करता है। इस मारपीट का वीडियो एक शख्स चुपचाप बना लेता है और उसके बाद ये इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। घटना की शिकायत पुलिस को नहीं मिली है, इसलिए पुलिस भी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। और देखिए किस तरीके से विजयदशमी के मौके पर उत्तराखंड में मातम पसर गया। पौड़ी में एक बस खाई में गिरने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। इलाका पहाड़ियों से घिरा है। गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ के जवान रस्सी के सहारे जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्गम इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की है, जहां बारातियों से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी। इस खौफनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 21 लोग जख्मी हो गए। घायलों में कई लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस बारातियों को लेकर वापस आ रही थी, तभी बीरोखाल के नजदीक बस खाई में जा गिरी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 50 यात्री सवार थे। खाई में शव इधर उधर बिखरे थे। एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सी के सहारे शवों को बाहर निकाला। खाई में गिरने के बाद बस के परखच्चे उड़ गए थे। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा
लोगों ने बदहाल सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं पर नाराजगी जताई। सीएम धामी घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान ने 10 पर्वतारोहियों की जान ले ली है। जी हां, कई पर्वतारोही अब भी लापता हैं। हिंद के योद्धा हजारों फीट की ऊंचाई पर जिंदगी की तलाश में जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी में आए एवलांच के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर आए हिमस्खलन में अब तक 10 लोगों के शव बरामद। उत्तरकाशी के पर्वतीय गांडा में फंसे कई पर्वतारोहियों का अब भी सुराग नहीं मिल पाया है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के चॉपर की मदद ली गई। ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी शामिल थे। 10 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी कर लिया गया। उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक हिमस्खलन में 20 पर्वतारोही अब भी लापता हैं। दरअसल 41 लोगों की टीम द्रौपदी पीक पर एडवांस ट्रेनिंग करके लौट रही थी। मकसद था पीक को फतह करना और वो कर भी लिया गया था। टीम अपने ट्रेनर्स के साथ नीचे लौट रही थी। सभी लोग 17,000 फीट की ऊंचाई पर अभी पहुंचे ही थे कि हिमस्खलन की चपेट में आ गए। फिलहाल इस बात का पता लगाया जा रहा है कि एवलांच ऊपर से आया था या फिर जहां सभी लोग मौजूद थे वहीं की बर्फ खिसक गई थी। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एवलांच हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। और अब बात आगरा की करेंगे। आगरा के एक अस्पताल में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हादसे में अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर समेत उसके बेटा बेटी की मौत हो गई। यूपी के आगरा में एक हॉस्पिटल में आज सुबह अचानक आग लग गई। शाहगंज के खेरिया मोड़ पर बना आर मधुराज हॉस्पिटल आग की लपटों में झुलस उठा। आग लगने से हॉस्पिटल में भर्ती मरीज और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने किसी तरह 1 घंटे बाद 4 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर का पूरा परिवार दूसरी मंजिल पर फंस गया। आग की चपेट में आने से अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर राजन सिंह, उनके बेटे ऋषि और बेटी शालू की मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस के पहुंचने से पहले ही अस्पताल का स्टाफ गायब हो गया। अस्पताल में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। पिंक सिटी जयपुर से बेखौफ बदमाशों की तस्वीर सामने आई है। बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला का पर्स खींचकर उसे गिरा दिया। गंभीर रूप से जख्मी महिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। क्या आप भी किसी झपटमार के निशाने पर तो नहीं है? अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो सावधान और सतर्क रहिए, वरना आपकी जान आफत में पड़ सकती है। आज आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा। वारदात पिंक सिटी जयपुर की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने चलती स्कूटी से महिला का पर्स छीन लिया और इस घटना में महिला सड़क पर जा गिरी। महिला के सिर और मुंह पर गंभीर चोट है। एक बार फिर आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। महिला अपने पति के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश पीछे से आते हैं और महिला से पर्स छीनने की कोशिश करते हैं। महिला ने पर्स नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने उसे नीचे गिरा दिया। महिला घिसटते हुए सड़क पर गिर गई। इससे महिला के सिर और मुंह पर चोट लगी। गंभीर रूप से जख्मी महिला को अस्पताल भर्ती कराया गया। फिलहाल वो आईसीयू में है। घटना के वक्त स्कूटी की रफ्तार 40 से 45 के बीच थी। सरेआम ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब बात मुंबई की करेंगे। मुंबई के बांद्रावली से लिंक पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई के बांद्रावली सीलिंग पर रात 3 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 4 कार और एक एम्बुलेंस आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण रही होगी, इसका अंदाजा आप कार की हालत को देखकर लगा सकते हैं। हादसा इतना भयानक था कि 5 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक बांद्रावली सीलिंग पर एक गाड़ी पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया। लेकिन इससे पहले कि घायलों को एम्बुलेंस लेकर जाती, 3 और गाड़ियां एम्बुलेंस और पहले से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से टकरा गई।
इसके बाद सी लिंक पर चीख पुकार मच गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। वहां सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तुरंत राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। भारत में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान रोजाना नए नए हथकंडे अपनाता रहता है, लेकिन उसकी इन नापाक साजिशों को हमारे सुरक्षा बल कामयाब होने से पहले ही नस्तेनाबूद कर देते हैं। आतंक के खिलाफ सेना के ताबड़तोड़ एक्शन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। घाटी में हिंद के रणबांकुरे हर नापाक साजिश को कर रहे हैं नाकाम। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी कश्मीर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के योद्धा उनके हर मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर घाटी में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 जगहों पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, जवानों ने कुल 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पहला एनकाउंटर शोपियां के द्रांच इलाके में हुआ, जहां जवानों ने घुसपैठ कर रहे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। उधर शोपियां के मूलू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक और आतंकी को मार गिराया। द्रांच और मूलू में जवानों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और अब भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। घाटी की अमन और शांति बिगाड़ने के लिए आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं और गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। और अब बात गाजियाबाद की करेंगे। गाजियाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक पूरा का पूरा 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि ब्लास्ट के बाद चारों ओर मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। कई लोग मलबे के भीतर दबे हुए थे। गाजियाबाद के लोनी में एक घर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर फटने के कारण पूरा का पूरा मकान गिरकर मलबे में तब्दील हो गया। सुबह 10 बजे इस घर में जैसे ही सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, पूरा का पूरा घर भरभरा कर नीचे आ गया। तस्वीरें देखिए कैसे पूरा का पूरा मकान धमाके की वजह से नीचे आ गिरा है। मकान की दीवार का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे मलबे के नीचे दब गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वो मौके पर तुरंत पहुंचे और राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। राहत बचाव के काम में जुटी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 घायलों को मलबे से रेस्क्यू कर लिया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और चलिए महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी नैना वहां पर मौजूद है। वहां से क्या वो तस्वीर आपके लिए लेकर आई है, दिखाते हैं। नैना, ओवर टू यू। क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी दर्शकों को? की सवारी दशहरे वाली अब निकल चुकी है। बाबा महाकाल शहर भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए, और इस बार की तस्वीर जय जयकार के साथ में पूरा शहर इस समय सिर्फ महाकालमय हो रखा है। आप देखिए, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पूरा जो शहर है वो एक साथ यहाँ पर एकजुट है और बाबा महाकाल अब इस समय पूरे शहर के भ्रमण पर निकले हुए हैं। ये यात्रा कितनी लंबी चलेगी? भगवान महाकालेश्वर की महासवारी मंदिर से प्रारंभ हो गई है और आम जनता जनार्दन उसका आनंद ले रही है। भगवान महाकालेश्वर जी दातावंती का नाथ है और हमारे सुपर कॉरिडोर का ये आगाज का दिन है। बिल्कुल, ये आगाज का दिन है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। देखिए कैसे यहाँ के लोग अब सड़कों पर आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी तस्वीर। दरअसल कहा जाता है कि साल में कुछ प्रमुख दिन होते हैं जब बाबा महाकाल शहर भ्रमण पर निकलते हैं और उनके दर्शन करने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। बाबा महाकाल का ये जो स्वरूप है ये पूरे शहर का में होते हुए पहुँचेगा फ्रीगंज दशहरा मैदान, जहाँ पर आज दशहरे का पर्व मनाया जाएगा और उनके दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और ये तस्वीर अपने आप में सवारी बहुत अलौकिक, बहुत खूबसूरत होती है। आप ये तस्वीर देखिए, जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है और पूरे उज्जैन में अपनी सवारी में कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई यहाँ पर सवारी मौजूद है, बैंड मौजूद है, बैल ये मान के चलिए हाथी घोड़ों के साथ में उनका ये पूरा सफर जो है पूरे शहर का भ्रमण करता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ नैना यादव, टाइम्स ऑन भारत, उज्जैन। हमारी सहयोगी नैना आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल क्योंकि पूरे शहर के भ्रमण पर निकल चुके हैं और इस बार का दशहरा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी खास है। उज्जैन में महाकाल की सवारी को निकाला जा रहा है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।
और इस मौके पर महाकाल की प्रतिमा को पूरे उज्जैन शहर में भ्रमण जो है वो करवाया जा रहा है। नैना वहीं पर मौजूद है, हमारी सहयोगी जो तस्वीरें आपको दिखा रही थी। और बाबा जो है वो अब सवारी करने निकले हैं, पूरा भ्रमण करेंगे शहर का, साथ ही साथ आशीर्वाद भी प्रीति लोगों को देते हुए बाबा की सवारी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। और देखिए, इस मौके पर उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। देखिए, और उसके बाद की जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब बाबा महाकाल पूरे शहर के भ्रमण पर निकल चुके हैं। बेहद खास, बेहद भव्य तैयारियां की गई हैं। लोगों में गजब का उत्साह है। दूर दूर से, ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेश से भी लोग इस यात्रा को देखने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। और मध्य प्रदेश के उज्जैन से चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद हैं। जूलॉजिकल पार्क बताया जा रहा है, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर खुद अपने हाथों से ये प्रीति तेंदुए का बच्चा नजर आ रहा है, उसे दूध पिलाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां जूलॉजिकल पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दशहरे के मौके पर कल आपने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद थे और वहां कन्या पूजन किया। अलग अलग तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब ऐसे सामने आती है प्रीति, तो जाहिर सी बात है देखने को मिलता है। कल कन्या पूजन करते नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज जूलॉजिकल पार्क में मौजूद है। देखिए, ये तेंदुए का बच्चा है जिसे दूध पिलाते अपने हाथों से नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए चीते का बच्चा है जो योगी आदित्यनाथ की गोद में है। और इससे पहले मध्य प्रदेश में चीतों को, दरअसल ये तेंदुए का बच्चा है, माफ कीजिएगा, जो योगी आदित्यनाथ की गोद में है, जिसको दूध योगी आदित्यनाथ पिला रहे हैं। देखिए, तो आज दशहरा है और ऐसे में एक अलग मैसेज देने की कोशिश यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। और चलिए देश दुनिया की तमाम 100 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। कुल्लू के प्रसिद्ध दशहरा समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, रथ यात्रा का शुभारंभ किया। कुल्लू में दशहरा पर भव्य शोभा यात्रा निकाल गई है, भक्तों की भारी भीड़ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर एम्स का उद्घाटन किया है। मौके पर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। हिमाचल के बिलासपुर में पीएम ने रैली को संबोधित किया। खास हिमाचली टोपी पहने दिखे पीएम, मंच पर बजाया बिगुल। हिमाचल के बिलासपुर में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, हिमाचल का विकास जनता के कारण हुआ है। पहले पहाड़ी राज्यों में देरी से विकास होता था, अब अटकना लटकना भटकना सब बंद। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले इलाज के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता था, पिछली सरकारें चुनाव के बाद भूल जाती थी। ऊना में 35 साल रेलवे लाइन नहीं बनी, हम शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल में 5 नए सरकारी कॉलेज बने हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क और हेल्थ सेंटर भी बनेंगे। हिमाचल वीरों की धरती है, मुझे हिमाचल का कर्ज चुकाना है। बिलासपुर की रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले कि हिमाचल प्रदेश में तेजी से हुआ विकास, हर घर नल से जल, गैस की सुविधा, पीएम मोदी गरीबों के लिए कर रहे हैं काम। हिमाचल के बिलासपुर में बोले जेपी नड्डा, जो 60 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ। कांग्रेस ने हिमाचल से किए वादे पूरे नहीं किए, मोदी जी ने हिमाचल में तेज विकास किया। बिलासपुर में सीएम जयराम रमेश का बयान, बोले कि पहले एम्स का मतलब था दिल्ली, पीएम मोदी ने लोगों का दर्द समझा और बिलासपुर में एम्स लाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अमित शाह की जनसभा, संबोधन से पहले अमित शाह ने बुलेट प्रूफ पोडियम हटवाया। बारामूला में अमित शाह ने संबोधन को बीच में रोका, अजान की वजह से अमित शाह ने भाषण रोका। बारामूला की रैली में बोले अमित शाह, कहा गम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों का कब्जा, 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार की सीमा लांघी है। 70 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले आतंक का गढ़ था जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर सैलानियों का गढ़ है।
अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा बारामूला का जनता से बात करूंगा, पाकिस्तान से नहीं। गुपकार मॉडल और मोदी मॉडल में बहुत अंतर है। बारामूला की रैली में अमित शाह का ऐलान, आयोग का काम पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में चुनाव। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर बरसी महबूबा मुफ्ती, ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर में सब ठीक है, का ढिंडोरा पीट रहे गृह मंत्री, मुझे घर में किया गया नजरबंद। श्रीनगर पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के नजरबंदी वाले आरोप का जवाब दिया, कहा महबूबा पर कोई पाबंदी नहीं, कहीं भी जाने के लिए आजाद है मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा कि बारामूला एसपी ने मुझे सूचना दी कि मैं पट्टन नहीं जा सकती हूं, मेरे घर के दरवाजे बंद के अपनी करतूतों पर पर्दा डाल रही है पुलिस। श्रीनगर पुलिस का महबूबा मुफ्ती को जवाब, कहा आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, यात्रा से पहले सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई थी, अगर आप नहीं जाना चाहती तो हम कुछ नहीं कर सकते। चमोली में विजयदशमी पर राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा, सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा त्योहार। औली मिलिट्री स्टेशन में शस्त्र पूजा के बाद सैनिकों ने गाया देशभक्ति का गीत, राजनाथ सिंह ने भी जवानों के साथ गुनगुनाया ऐ वतन तेरे लिए। चमोली में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, पर हमें कोई छेड़ता है तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन, मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली का आयोजन, स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया मार्च, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। नागपुर में आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस मुख्यालय में खास आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। आरएसएस की शस्त्र पूजा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। आरएसएस की शस्त्र पूजा में पहली बार महिला को बनाया गया चीफ गेस्ट, महिला पर्वतारोही संतोष यादव कार्यक्रम में शामिल हुई, कहा सबकी जिम्मेदारी है भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरी दुनिया में हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा कि हम सिर्फ मातृशक्ति की बात करते हैं क्या, हम मातृभाषा में हस्ताक्षर करते हैं, सिर्फ विद्यालय में संस्कार नहीं मिलते। मोहन भागवत ने कहा राष्ट्र विरोधी बातों का कड़ा विरोध करे, देश के विकास के लिए सनातन अहम, जनसंख्या का सही उपयोग हो। संघ प्रमुख का बयान, कहा कि महिलाओं को लेकर सोच बदलने की जरूरत है, मातृशक्ति को पूजा घर में बंद करना सही नहीं है, प्रबुद्ध सक्रिय बनाने पर जोर देना चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का भागवत के दशहरा संबोधन पर बयान, बोले आरएसएस प्रमुख सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारने के सुझाव दे, चीन के मुद्दे पर भी सलाह दे। जयपुर में आरएसएस ने मनाया स्थापना दिवस और विजयदशमी, ध्वज पूजन और शस्त्र पूजन के साथ की गई कार्यक्रम की शुरुआत, शहर में किया गया पथ संचालन का आयोजन। यूपी के अलीगढ़ में आरएसएस ने निकाला मार्च, दशहरा और संघ के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजन किया गया। आरएसएस के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, लिखा कि आरएसएस 9 दशकों से राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दशहरा की बधाई दी है, ट्वीट कर लिखा कामना करता हूं ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को विजयदशमी पर शुभकामनाएं दी हैं, लिखा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं, ट्विटर पर लिखा अहंकार के रावण का अंत हो, सत्य और न्याय की विजय। मुंबई के शिवाजी पार्क में थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली, उद्धव की रैली के लिए की गई हैं खास तैयारियां। मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में सीएम शिंदे की रैली होगी, रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे करेंगे 51 फुट की बाहुबली तलवार का पूजन, 3D टेक्नोलॉजी से बाले साहिब की भी स्टेज पर प्रतिमा दिखाई जाएगी। आज मुंबई पहुंचेंगे उद्धव गुट के 4000 कार्यकर्ता, उस्मानाबाद से ट्रेन में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हुए। महाराष्ट्र में दशहरा रैली के लिए शिंदे और उद्धव गुट की तैयारी, कार्यकर्ताओं को प्रोग्राम स्थल पर पहुंचने के लिए 5000 बस, टूरिस्ट गाड़ियों और स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम। शिंदे कैंप की दशहरा रैली में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने का इंतजाम जो है वो किया गया है। नवी मुंबई के सिडको प्रदर्शनी केंद्र में उपलब्ध कराया गया है भोजन। ठाणे में आज होगा एकनाथ शिंदे गुट की दशहरा रैली का आयोजन, कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं आयोजक। दिल्ली के विशेष लवकुश रामलीला में रावण दहन की तैयारी है, कई फीट ऊंचा रावण तैयार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और अभिनेता प्रभास शिरकत करेंगे। मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा समारोह की तैयारी जोरों पर है, महल की भव्य सजावट की गई है, शोभा यात्रा में हाथी रहे मौजूद।
दशहरे के अवसर पर सीएम शिवराज ने महाकाल का दर्शन किया, पत्नी के साथ विशेष पूजा अर्चना की। राजस्थान के कोटा में मिट्टी के रावण को पैरों से रोलने की है अनूठी परंपरा। जेठी समाज के लोग अलग अंदाज में मनाते हैं दशहरा। मिट्टी पर पहलवान करते हैं कुश्ती दंगल। कोलकाता में भक्तों ने जोर शोर से दुर्गा मां का विसर्जन किया है। भक्तों का तांता लगा है। कोलकाता में दुर्गा विसर्जन के दौरान भक्तों ने किया सिंदूर खेला, नाच गाने के साथ मनाया जश्न। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में महिलाओं ने सिंदूर खेला में हिस्सा लिया। दशमी के अवसर पर दुर्गा पंडालों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लखनऊ में भारी बारिश में दुर्गा पंडाल भीगा। पंडाल में रखा रावण का पुतला भीग कर हुआ खराब। उत्तराखंड के पौड़ी में खाई में गिरी बारातियों से भरी बस, 15 लोगों की मौत की खबर। ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ। पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने अब तक 35 लोगों का रेस्क्यू किया है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद। पौड़ी में घटनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी बस हादसे के बाद रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया है। अस्पतालों से भी जाकर मुलाकात की है मरीजों से। माफ कीजिएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने पौड़ी बस हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट कर लिखा कि मृतकों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। पौड़ी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीड़ित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान के चलते हिमस्खलन, 10 पर्वतारोहियों की हुई है मौत। 20 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तरकाशी और पौड़ी में हादसों के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख की मदद राशि की घोषणा की है। उत्तरकाशी डीएम ने ट्रैकिंग पर लगाई रोक। पर्वतारोहण दलों की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। महिलाओं ने बताई अपनी अपनी दिक्कतें। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिल्ली सरकार पर वार। घोटालों के आरोपों को लेकर जंतर मंतर में केजरीवाल के पुतले का दहन किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान है। बोले निश्चित तौर पर केजरीवाल ने बिजली घोटाला किया है। जिन 600 लोगों का बिल आधा करने की बात कर रहे थे, अब उनको भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव से मिले जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। टीआरएस की जनरल बॉडी मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक है। मेदांता अस्पताल में मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव। कश्मीर में शोपिया के द्रास इलाके में एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी। शोपिया के मुलू इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। पुलवामा में गोली लगने से एक शख्स की मौत। संदिग्ध हालत में बाइक सवार को लगी गोली। मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में खेत से बरामद हुआ लैंडमाइन शेल। खेत के मालिक ने शेल मिलने से पुलिस को जानकारी दी। सुरक्षा बल मामले की जांच में जुटे। अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर चीता क्रैश। हादसे में एक पायलट शहीद, दूसरे पायलट की हालत स्थिर। पुणे में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कंपनी ने बनाया हैवी लिफ्ट यूटिलिटी ड्रोन। इंसान ट्रांसपोर्ट करने में भी है सक्षम। वरुण ड्रोन भारतीय वायुसेना में जल्द होगा शामिल। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को उड़ाने की धमकी मिली है। लैंडलाइन फोन पर धमकी भरा कॉल आया है। अंबानी परिवार के कुछ लोगों को भी धमकी मिली है। डीबी मार्ग थाने में केस दर्ज किया गया है। मुंबई के बांद्रावली सीलिंग पर सड़क हादसा। घटना में 5 लोगों की मौत, कई और लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में घर में फटा सिलेंडर, ब्लास्ट के कारण रहा घर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा में अस्पताल में लगी भयंकर आग। हादसे में 3 डॉक्टरों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 शातिर चोर। दोनों के पास से लाखों की कीमत की गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई है। जयपुर में चेन स्नैचिंग की घटना। बदमाशों ने झपटा मारकर बाइक से महिला को गिराया। अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। अमृतसर में ड्रग्स से भरे 4 पैकेट और हथियार बरामद। पाकिस्तान सीमा के पास गश्त के दौरान बीएसएफ जवानों को संदिग्ध पैकेट मिले थे। पंजाब के होशियारपुर में महिलाओं के बीच झड़प। कई महिलाओं ने मिलकर एक लड़की को बुरी तरह से पीटा है। घटना का वीडियो सामने आया। जालंधर के ताजपुर चर्च से गायब हुआ शख्स। परिवार वालों के पूछताछ करने पर चर्च कर्मचारियों ने मोबाइल छीनकर धक्का मुक्की की। इंदौर में गरबा पंडाल में 2 गुटों के बीच हुई झड़प। हथियारों से युवकों ने एक दूसरे पर किया वार। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कर्नाटक में कई मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन।
श्रीरंगपट्टनम, मांड्या और मुद्देर में किसानों ने हाईवे जाम किया। केरल में 1400 करोड़ से ज्यादा कीमत के ड्रग्स की तस्करी की खबर। एर्नाकुलम में एक ट्रक से करीब 130 किलो ड्रग्स बरामद। बिहार के अरवल में दशहरा मेले में जहर वाला खाना खाने से पिता पुत्री की मौत। 26 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, सभी का इलाज जारी। कानपुर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं, डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया है। 30 कोविड केयर सेंटर बंद होंगे। संविदा हेल्थ वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट साल के अंत तक के लिए बढ़ाया गया है। युद्ध को लेकर पीएम मोदी से बातचीत पर यूक्रेनी राष्ट्रपति का जवाब। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पुतिन से कोई समझौता नहीं करेगा। पुतिन ने एकीकरण संधि के 4 कानूनों पर साइन किया है। डोनेस्क और खरसन समेत 4 इलाकों के रूस में शामिल होने पर संधि हुई है। यूक्रेन को $625 मिलियन की सैन्य सहायता देगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की को दी जानकारी। तबाही से जूझ रहा है यूक्रेन का डोनेस्क। बिना बिजली पानी की सुविधा के जीने को मजबूर हैं लोग। कैलिफोर्निया में पुलिस ने कार का पीछा कर चोर को पकड़ा। भागने के दौरान ट्रक से टकराई चोर की कार, सभी आरोपी पकड़े गए। फ्लोरिडा में तूफान यान से तबाही, चक्रवात से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 80 हुआ। फ्लोरिडा में तूफान यान के कारण घरों में घुसा है पानी। बाढ़ में फंसी मां को बेटे ने किया रेस्क्यू। कंधे तक पानी में अकेले फंसी थी महिला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सीरियल किलर का आतंक पिछले 1 साल में 6 लोगों की हत्या कर चुका है। आरोपी जांच एजेंसियां अब तक तलाश कर रही हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के जवाब में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दागी मिसाइल, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का किया इस्तेमाल। काशी में बॉलीवुड फिल्मों का विरोध करते हुए लोगों ने जलाया बॉलीवुड कलाकारों का पुतला। फिल्मों में लगातार देवी देवताओं के अपमान को लेकर लोगों में गुस्सा है। आदि पुरुष टीजर पर बोले सुनील लहरी, राम के किरदार में अच्छे लगते अजय देवगन, रामायण के किरदारों से ना हो खिलवाड़। और इस वक्त खबर महाराष्ट्र से मिल रही है। महाराष्ट्र में दशहरा रैली से पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। और हमला किस तरीके से बोला है ये जरा देखिए। हरिवंश राय बच्चन की कविता ट्वीट करते हुए शिंदे ने लिखा है, मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं, जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो मेरा बेटा होगा। आपको बता दें कि उद्धव गुट वाली शिवसेना जहां पारंपरिक स्थल शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली करेगी, तो वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना की रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी ग्राउंड में होनी है।